शनाया फिर से चली गई। अब मैं करूं तो क्या करूं? शिट। हेलो। हाँ गुरुनाथ, ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? एवरीथिंग इज फाइन सर। गुड। अच्छा, हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। यस सर। उसका मार्केटिंग प्रेजेंटेशन तैयार करना है। राइट सर, राइट। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा करोगे, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, ठीक है? ठीक है सर। और सुनो, उसका एक मेल भी मुझे कर देना। हाँ सर, मैं आपको मेल कर दूंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। हाँ जेनी, जरा प्लीज अंदर आना। May I come in, sir? हाँ प्लीज कम इन। जेनी, Sir, I'm extremely sorry, sir. Sir, शनाया मैम ने जानबूझकर वो केक गिराया और मुझे बुरा भला भी बोला, इसीलिए मेरा कंट्रोल छूट गया। I slapped her, sir. जेनी, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, ओके? मैं जानता हूँ जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सर, शनाया मैम हमेशा ऐसे ही करती हैं। ऑफिस में सबको हर्ट करती रहती हैं। We have been really patient with her, sir. जेनी, अब तुम्हें पता है ना उसका नेचर कैसा है। तुम कहो तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। No, sir. Sir, why are you being sorry? Let it be, sir. मैं सब भूल गई हूँ और आप भी भूल जाइए, sir. I'm sorry again. नहीं, प्लीज डोंट बी सॉरी। ओके, पर अब तुम ठीक हो ना? Yes, sir. I'm fine. मैंने तुम्हें कुछ और काम के लिए बुलाया था। कपूर सर का फोन आया था। क्यों शनाया, आ गई तुम? हाँ, जल्दी कैसे आ गई? शनाया, तुम्ही से बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, सुबह मैंने तुमसे और गुरुनाथ से झगड़ा किया, इसीलिए तुम गुस्सा हो ना? भक्ति, तुम जो बोल रही थी ना वो सच है। गैरी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है शनाया? तुम रो क्यों रही हो? भक्ति, मैंने बहुत सोचा, अब मैंने डिसीजन ले लिया है। अब गैरी के साथ नहीं रहूंगी और मुझे समझ में आ गया है कुछ भी हो जाए गैरी मेरा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, जब हम लोनावला गए थे ना तब उसकी बीवी आ गई। उसने पूरा प्लान कैंसिल किया और आज भी ऑफिस में वो जेनी है ना, उसने मुझे भला बुरा कहा, मुझे चाटा भी मारा। फिर भी उसने मुझे शांत रहने को कहा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, मुझे पता है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, इसलिए वो ऐसा करता है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उसे और उसकी नौकरी दोनों को छोड़ दूंगी। अरे, उसे छोड़ना ठीक है, गुड, पर तुम जॉब क्यों छोड़ रही हो? भक्ति, तुम टेंशन मत लेना, मैं चाहूंगी तो 100 जॉब मिल जाएंगे मुझे। अरे मतलब, डोंट वरी भक्ति, मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं रेंट कैसे भरूंगी, यही सोच रही हो ना तुम? अरे ऐसा नहीं है। चिल करो यार। मेरे फ्रेंड के साथ बात हो चुकी है, वो एक बड़े कंपनी में काम करती है और वहाँ पर है वैकेंसी। मैं कल ही जाऊंगी इंटरव्यू के लिए और वहाँ जब मुझे जॉब मिलेगी ना तब देखना तुम, तब दिखाऊंगी मैं उस गैरी को और उस जेनी को कि ये शनाया कौन है। दरवाजा क्यों खुला है? अजी, कितनी बार कहा है बंद रखा करो। ये लीजिए पानी। अजी, आज तो आप जल्दी आ गए। चलिए
जल्दी से हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। जरा शांति से बैठने दो, आते ही तुम्हारी किटकिट शुरू मत करो। क्या हुआ है आपको? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है, जरा शांत बैठने दो मुझे। अच्छा, कुछ नहीं पूछूंगी आपसे, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मैंने आपको फोन किया था ना सुबह ऑफिस में, पर आपने फोन उठाया ही नहीं। नहीं मतलब वो मीटिंग में राधिका, होंगे। फालतू की बातें बंद करो, मुद्दे की बात करो। हाँ, कुछ नहीं, भाभी आई हुई थी आज मिक्स दाल का आटा लेने के लिए। तो वो बोल रही थी कि घर पे बहुत खटमल हो गए हैं, तो उसके लिए घर पे पेस्ट कंट्रोल किया उसका है। क्या, आगे बोलो। नहीं तो मैंने उनसे बोला कि आप लोग 2 दिन के लिए यहाँ के रह सकते हैं। क्या? हाँ मतलब भैया को अस्थमा है ना, इसलिए तो पेस्ट कंट्रोल की वजह से उनको दिक्कत हो सकती है ना, तो इसीलिए मैंने बुलाया। इसलिए तुमने उन्हें यहाँ बुलाया? हमारा घर धर्मशाला है। अजी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो लोग कोई पराये हैं क्या? अजी वो मेरा सगा भाई है। अरे तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें पता है ना, किसी के घर आने से मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। अजी वैसा नहीं होगा कुछ, मैं ख्याल रखूंगी ना। और अपना घर तो बड़ा भी है, पहले के जैसे 10 बाई 10 के कमरे में थोड़ी ना रह रहे हैं। सच में कुछ नहीं होगा, सच में मैं ख्याल रखूंगी। अरे क्या ख्याल रखोगी तुम? तुम्हारा भाई भी तुम्हारे जैसा ही बोल बच्चन है, हर बात पर उसे कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। तुम्हारी वो भाभी ओवर स्मार्ट, और उनका वो बेटा घर के सामान को इधर उधर बिखेर देता है। उन लोगों के आने के बाद घर विल बी मेस्ड अप। अजी सच में ऐसा नहीं होगा। पहली बात, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? बेवकूफ। देखो, अथर्व नहीं है इसलिए मैंने कहा। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूं तो जरा होशियारी दिखाओ ना। मैं कुछ नहीं जानता, उनसे कह दो मत आइए घर पर। अजी अब ऐसे कैसे बोल दूं मैं भैया को? देखो राधिका, कैसे भी कहो, लेकिन वो यहाँ आए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं क्या करूं? आज इनका मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। कैसे फोन करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। भैया का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं ये लोग घर के लिए निकल तो नहीं गए? अब क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या भैया के आने पे ये गुस्सा होंगे, या अब इनका मूड ठीक हो गया होगा? राधिका, भैया, भाभी, आप लोग आ गए? क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? चित्रा के साथ बात हुई थी ना तुम्हारी? हाँ तो हुई थी ना। क्या सुजाए, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अथर्व कहाँ है? अरे वो अंदर खेल रहा है, जाओ। गुरुनाथ कहाँ है? गुरुनाथ, ओह गुरुनाथ, अरे बाहर आओ। आजी, क्यों? चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? हम सच में यहाँ रहने के लिए आ गए, इसलिए बुरा लगा क्या तुम्हें? नहीं नहीं, आप कुछ भी बोल रही हैं भाभी। ऐसा क्यों लगेगा मुझे? वही तो बोलता रहता हूँ मैं इसे भी। अरे मेरी सगी बहन है ये, मेरे लिए उसके मन में कुछ भी नहीं आएगा। अरे शिरीष, आ गए आप? क्या गुरुनाथ जीजू है? कब से आपको आवाज दे रहा था, आप तो बाहर ही नहीं आ रहे थे। हाँ, वो मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए। अब ये क्या, हम आए और आप यहाँ से जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, जाना तो पड़ेगा।
अरे एक दिन की छुट्टी लेनी थी ऑफिस से, हैं? देखिए, अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो मैं भी नहीं जाऊंगा ऑफिस। हाँ, बैठ के जीजा साले गप लड़ाएंगे दिन भर। क्यों क्यों बहना? हाँ ना। नहीं, मैं रुकता, लेकिन बात यह है कि जब माँ पापा आए थे तब बहुत छुट्टियां ली थी। अब फिर से छुट्टी नहीं ले सकता। अरे हाँ, चाचा चाची से मिले जमाना हो गया है। कैसे हैं वो? मजे में, ठीक है। मम्मी पापा आए थे ना तो दिन कैसे चला गया पता ही नहीं चला। ऐसे गप्पे लड़ाते थे कि पूछो मत। अरे तो बुलाना था मुझे भी, मैं भी आ जाता। अरे उसको याद ही नहीं रहता कभी कभी कि उसके भी एक भैया और भाभी हैं। सही कहा ना, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। अरे कुछ भी बोलती रहती हैं आप भाभी। अरे गणपति के लिए आए थे वो, तब आप मायके गई हुई थी ना, इसलिए नहीं बुला पाई, है कि नहीं? हाँ जी। पता नहीं। चलिए फिर आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। आइए आइए, जल्दी आइए, आज रहने के लिए आए हैं हम। अगर दिन भर नहीं तो रात भर बैठ के जीजा साले गप मारेंगे। राधिका टिफिन लाओ। राधिका, उन्हें लेट हो रहा है, जल्दी से टिफिन लेके आओ ना। लीजिए। कोशिश करता हूँ, आपका चलने दीजिए। अजी, आज टिफिन में बैगन की सब्जी। क्या हुआ है गुरुनाथ को? झगड़ा वगैरह हुआ है क्या तुम्हारे बीच? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ, बैठिए। शनाया फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? Hi, I'm Shania Sabnis. Are you Susie? No, I am Sonal. Oh, I think I had talked with someone whose name Susie for my interview today. Let me check. Yes, एंट्री है यहाँ पर। Just a minute. Sir, Shania Sabnis is here for the interview. Okay, sir. सर मीटिंग में है, आप बैठ जाओ तब तक। Okay, thank you. वाह यार, ऑफिस तो सॉलिड है। गैरी के ऑफिस से तो बहुत ही अच्छा है। मतलब सैलरी भी अच्छी ही होगी, कम से कम 1 या 1.5 लाख तो होगी ही पर मंथ। एक बार ये जॉब शुरू हो जाने दो, देन आई विल शो गैरी कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बाय बाय गैरी। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस, आप कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी कलीग यहाँ पर रहती है, उसे मिलने आया हूँ। कलीग? कौन कलीग? शनाया सबनिस यहाँ पर ही रहती है। अच्छा, मतलब आप ही हैं वो। मतलब? मिस्टर, ये खानदानी लोगों की सोसाइटी है और यहाँ पर खानदानी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे फालतू धंधे नहीं चलेंगे। एक सेकंड, क्या बात कर रहे हो आप? किससे बात कर रहे हो, पता है आपको? मिस्टर, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है, पर यहाँ पर सबको सब कुछ पता है। मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और सोसाइटी के लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है और आगे से आप इस सोसाइटी में नहीं आएंगे तो बेहतर रहेगा। एक सेकंड, आप प्लीज आप निकल जाइए यहाँ से। अरे मम्मी, कुछ भी बोल रही हैं आप तो। ऐसे क्यों होगा? बाकी सब ठीक है ना वहाँ पर? रखो क्या फोन? क्या हुआ? क्या कहा आपकी सास ने? भाभी, मैं सच में बड़ी नसीब वाली हूँ। सास बहू को छलती है ऐसा कहते हैं, पर मेरी माँ तो मेरी सास में ही मिल गई मुझे।
बहुत ख्याल रखती है मेरा। अभी क्यों फोन किया था पता है आपको? क्यों? उन्होंने कल रात को मुझे सपने में रोते हुए देखा। क्या बात कर रही हो? हाँ ना, मुझे बता रही थी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो तो मुझे बता देना, मन में मत रखना। बहुत फिक्र होती है उन्हें हमारी। राधिका तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। नहीं, मतलब तुम्हें कौन सा प्रॉब्लम है? तुम्हारी सास को ऐसा क्यों लगता है? इतने ऐशो आराम में तुम रह रही हो, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों पूछा? अरे भाभी, अब आपसे क्या छुपाऊं? बीच में एक बार मुझ पे बहुत गुस्सा हो गए थे, ये झगड़ा हुआ था हमारा, तो अथर्व ने दादा दादी को कॉल करके बुला लिया और वो आ गए ना सीधे यहाँ पर। और जब वो आए तो सब ठीक हो गया, इसलिए उन्हें मेरी फिक्र लगी रहती है, बाकी कुछ नहीं। तुम्हारा झगड़ा ठीक हो गया ना? नहीं मतलब सुबह जीजा जी ने ठीक से बात नहीं की तुमसे, ठीक से बर्ताव भी नहीं किया। मैं सब ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो वो ठीक से बात क्यों नहीं करते तुमसे? सुनो राधिका, तुम्हारा पति लाखों में एक है, अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, अच्छा घर है, इसीलिए ख्याल रखो उनका। आजकल की लड़कियां ऐसे ही अमीर इंसानों को ढूंढती रहती हैं। किसी लड़की की अगर बुरी नजर लग गई ना, सब खत्म हो जाएगा, समझ रही हो ना? और अगर उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो कहाँ जाओगी तुम? हाँ, तुमने पढ़ाई भी मैट्रिक तक ही की है, हाथ में पैसा भी नहीं है, खुद का क्या होगा सोचा है क्या तुमने कभी? भाभी, आप कुछ भी बोल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा इन पर पूरा भरोसा है। वो कहते हैं ना, 100% गारंटी, वैसी। गुरु, मुझे बुलाया तूने? हाँ आनंद, जरा बात करनी थी तुमसे। कुछ नहीं, उस दिन लोनावला में जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? अरे तुमने मुझे बिना बताए राधिका और अथर्व को वहां पर बुलाया, सब कुछ मेस्ड अप हुआ, उस वजह से आई लॉस्ट माय पेशेंस और मैंने तुझे अनाप शनाप बोल दिया। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, तूने मुझे सॉरी नहीं बोला तो भी चलेगा गुरु, पर तुझे राधिका भाभी को सॉरी बोलना चाहिए था। वो तेरे प्यार की खातिर वहां पर आई थी और तूने कैसा बर्ताव किया उनके साथ? ना तूने उन्हें कोई गिफ्ट दिया, ना ही उनको रुकाया और ना ही एंजॉय किया। अरे आनंद, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वहां पर शनाया को लेकर गया था और तुम वहां पर डायरेक्टली मेरी बीवी और बच्चे को लेकर आ गए, तो मैं और क्या करता बताओ यार। अरे पर गुरु, ये सब तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। अच्छा छोड़ो आनंद, छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अभी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब क्या हो गया वापस? शनाया मुझ पर गुस्सा है यार, अब क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि कुछ सूझ ही नहीं रहा। उस जेनी के टॉपिक पर, इन दैट केस गुरु, शनाया इज एट फॉल्ट। आनंद, तुम्हें लगता है वो बात मैं नहीं जानता? मुझे पता है उसकी गलती है, पर जाते वक्त वो मुझे बता कर गई कि अगर मैंने जेनी को नौकरी से नहीं निकाला तो वो खुद नौकरी छोड़ देगी। हाँ तो छोड़ने दे। आनंद यार। गुरु यार, मुझे बता वैसे भी उसका फायदा क्या है इस कंपनी को? और मुझे बता, ऐसी कौन सी बात है उसमें जिस पर तू इतना फिदा हुआ है? हाँ, ना तो वो काम में अच्छी है और ना ही एक अच्छी इंसान, सिर्फ ईगो दिखाती है, वो भी अच्छी दिखती है इसलिए। अरे मारा भाई, रूप की सुंदरता जिंदगी भर नहीं टिकती है, प्यार टिकता है, और अनफॉर्चुनेटली वो उसके पास नहीं है। तू मुझे सॉरी बोल रहा था, पर अभी मैं तुझे बोलता हूं, इस बारे में मैं तेरी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। आनंद, आनंद। हेलो सर, शनाया सबनेस वेट कर रही है। ओके सर, ठीक है, आप अंदर जाइए। थैंक यू। हेलो सर, सॉरी मैं बिना पूछे अंदर आ गई। इट्स ओके, हैव अ सीट। सो शो मी योर फाइल। सर, आई हैव ऑलरेडी मेल्ड यू माय रिज्यूमे, यू कैन चेक।
ओके, लास्ट जॉब क्यों छोड़ा आपने? सर छोड़ा नहीं, छोड़ना है। क्यों? एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्टेबल देयर। बहुत ओल्ड मेंटालिटी के लोग हैं वहाँ पर, सो तो ये रीजन है? ऑफ कोर्स। और प्लस वहाँ पर पैकेज भी अच्छा नहीं था ना। यहाँ पर होगा ना? आई मीन आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 1 लाख पर मंथ। सर आई एम वेरी सिंसियर। You seriously won't regret appointing me. And plus, I will take all care of you. थैंक यू। I mean, your work, sir. So, job is mine, right? बिहेव योरसेल्फ मिस सबनिस। इस नौकरी के लिए ऐसे नाटक की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टैलेंट और इंटेलिजेंस की जरूरत है। इस पोस्ट के लिए आप जैसी छिछोरी लड़कियों की जरूरत नहीं है। और आपका क्वालिफिकेशन देखा मैंने। दिस इज अ पुअर क्वालिफिकेशन। आपको यहाँ क्या किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। और क्या क्या कहा आपने? 1 लाख पैकेज पर मंथ। आपका जो क्वालिफिकेशन है ना, वो 10,000 रुपए पर मंथ के भी लायक नहीं है। So please, get out of here. I said get out. आज तक किसी ने मेरी इतनी इंसल्ट नहीं की। उस इंसान ने जो कहा वो सच तो नहीं होगा ना? मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा क्या? और यार नहीं शनाया, नहीं। तुम गैरी के बिना कुछ नहीं कर सकती।